आज हम ग्रहणी रोग के बारे में पढ़ेंगे। ग्रहणी एक अंग है और जब वही अंग अपने कार्य को ठीक से न कर पाए तब उत्पन्न होता है ग्रहणी रोग। किसी भी रोग को समझने से पहले उस अंग को समझना आवश्यक है जहां रोग उत्पन्न होता है। इसलिए ग्रहणी रोग से पहले हम ग्रहणी अंग को समझेंगे। अब हम ग्रहणी अंग के दो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु समझेंगे, उसका स्थान और उसका कार्य। ग्रहणी आमाशय और पक्वाशय के मध्य में स्थित है। यह वही स्थान है जहाँ पाचन की अग्नि स्थित रहती है, इसीलिए उसे अग्नि अधिष्ठान कहा गया है। अब देखते हैं ग्रहणी करती क्या है। ग्रहणी का पहला और मुख्य कार्य है अन्न का धारण करना। जब तक अन्न ठीक से पच न जाए ग्रहणी उसे आगे नहीं जाने देती। दूसरा कार्य है पाचन में सहायता। ग्रहणी में स्थित अग्नि अन्न का पाचन करती है। अपक्व अन्न को रोकना और पक्व अन्न को आगे भेजना, यही ग्रहणी का विशेष कार्य है। ग्रहणी रोग। ग्रहणी में स्थित अग्नि का बल मंद हो जाता है तो ग्रहणी दूषित होकर अपक्व अन्न को ही आगे बढ़ा देती है। उससे ग्रहणी रोग की उत्पत्ति होती है। ग्रहणी रोग मतलब ग्रहणी आश्रित अग्नि दोष। ग्रहणी रोग के निदान। ग्रहणी रोग के निदान मुख्यतः ऐसे आहार है जो अग्नि को सीधे प्रभावित करते हैं। अब हम एक एक कारण को समझेंगे। लंबे समय तक भोजन न करना, उसे अभोजन कहते हैं। अग्नि को भोजन नहीं मिलता तो अग्नि क्षीण हो जाती है। जब व्यक्ति अपनी पाचन शक्ति से अधिक भोजन करता है उसे अति भोजन कहते हैं। अति भोजन से अग्नि दब जाती है। अति भोजन अग्नि को दबाता है और अभोजन अग्नि को कमजोर करता है। जब लिया गया भोजन ठीक से न पचे उसी अवस्था को अजीर्ण कहते हैं। विषमासन मतलब कभी समय पर तो कभी बिना समय, कभी कम तो कभी अधिक भोजन करने, इसी को विषमासन कहते हैं। विषमासन से अग्नि स्थिर नहीं रहती, विषम अग्नि उत्पन्न होती है। विषमासन से विषम अग्नि और विषम अग्नि से ग्रहणी रोग की उत्पत्ति होती है। जो आहार शरीर के अनुकूल न हो उसे अशात्मीय कहते हैं। अति गुरु भोजन अग्नि को दबाता है। अति रुक्ष आहार वात बढ़ाकर अग्नि को अस्थिर करता है और अति शीत शांत कर देता है। उसके बाद वमन और विरेचन के मिथ्यायोग के कारण और किसी दीर्घकालीन रोगी से शरीर के कृश हो जाने से अग्नि की दुष्टि होती है। उसके बाद ग्रहणी रोग की संप्राप्ति। दूषित अग्नि लघु गुण आहार को भी ठीक से नहीं पचा पाती और वह अपक्व अन्न अम्ल बन जाता है। आम से ग्रहणी दूषित हो जाती है और वह अन्न को धारण नहीं कर पाती। धारण का अभाव यही ग्रहणी रोग का मूल है। फिर ग्रहणी किंचित पक्व और किंचित आम अन्न को एक साथ नीचे भेज देती है, जिससे ग्रहणी रोग की उत्पत्ति होती है। उसके बाद विशिष्ट संप्राप्ति देखेंगे। वातज ग्रहणी की संप्राप्ति। वातवर्धक निदान से कुपित हुआ वायु अग्नि को आच्छादित कर ग्रहणी रोग की उत्पत्ति करती है। यहाँ पे वात आवृत अग्नि देखने को मिलती है। उसके बाद पित्तज ग्रहणी। पित्तवर्धक निदान से कुपित हुआ पित्त अग्नि को जलमय कर ग्रहणी रोग की उत्पत्ति करता है। यहाँ पे पित्त का द्रव गुण बढ़ जाता है। उसके बाद कफज ग्रहणी। कफवर्धक निदान से कुपित हुआ कफ अग्नि को नष्ट कर देता है। कफ और अग्नि के गुण अपोजिट होते हैं, इसीलिए। ग्रहणी रोग के पूर्व रूप। ग्रहणी रोग के पूर्व रूप हम ये बताते हैं कि अग्नि कमजोर होनी शुरू हो गई है, लेकिन ग्रहणी की धारण शक्ति अभी पूरी तरह नष्ट नहीं हुई। इस अवस्था में तृष्णा, भोजन को पचने में समय लगता है, शरीर में भारीपन, थकावट, आलस्य जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। भोजन करने के बाद जलन या दाह की अनुभूति होती है। उसके बाद लक्षण। ग्रहणी रोग का सबसे विशिष्ट लक्षण है मल प्रवृत्ति का विकार। बार बार मल प्रवृत्ति, कभी पतला, कभी बद और कभी पानी जैसा मल त्याग करता है। पक्व और आम मल का निष्कासन ग्रहणी रोग की पहचान है। तृष्णा, अरुचि, वैरस्य, प्रशेक, तमक, श्वास, शून, पाद, कर, छर्दन, अम्ल उद्गार, ये सभी लक्षण ग्रहणी रोग के हैं। ग्रहणी रोग की चिकित्सा। ग्रहणी रोग की चिकित्सा का मुख्य आधार है ग्रहणी अग्नि का संरक्षण और आम का पाचन। इसीलिए सबसे पहले हमें लंघन करा के आम को घटाना चाहिए और दीपनीय द्रव्य से अग्नि को बढ़ाना चाहिए। शुंठी, पिपली, मरी, चित्रक, अजमोद, ये सभी द्रव्य अग्नि को बढ़ाते हैं।
आचार्य चरक के अनुसार आम का पाचन पहले करना चाहिए। जब आम कोष्ठ में हो तो अग्निदीपन द्रव्यों से युक्त विरेचन औषध का प्रयोग कर विरेचन कराना चाहिए, और जब अपक्व आहार समस्त शरीर में व्याप्त हो जाए तो लंघन कराना चाहिए और पाचन औषध का प्रयोग करना चाहिए। वातज ग्रहणी चिकित्सा। रोगी का आम पाचन हो जाए उसके बाद रोगी को अल्प मात्रा में दीपनीय द्रव्य युक्त सर्पी देना चाहिए। सर्पी पान से अग्नि प्रदीप्त होता है। अग्नि प्रदीप्त हो जाए फिर भी रोगी को मल मूत्र और अपान वायु के निस्सारण में रुकावट हो तो 2-3 दिन स्नेहपान करके सर्वांग अभ्यंग करे, फिर स्वेदन करके के पश्चात उसे नीरू बस्ती देनी चाहिए। नीरू बस्ती से मल मूत्र और अपान वायु की रुकावट दूर हो जाती है। उसके बाद एरन तेल में सेंधव मिलाकर अथवा तिलयुक्त घृत में सेंधव मिलाकर रोगी को पिलाकर विरेचन करना चाहिए। जब विरेचन देने से पक्वाशय का शोधन हो जाए किंतु पक्वाशय में रुकता हो और मल बंद हो तो अनुवासन बस्ती देनी चाहिए। फिर नीरू विरेचन अनुवासन का सम्यक प्रयोग करके पश्चात लघु आहार खिलाकर रोगी को पाचन शक्ति के अनुसार घी खाने का निरंतर अभ्यास करना चाहिए। औषध 10 मूलाद घृत, तृष्णादि घृत, 10 मूलाद घृत और मरीचि आदि चूर्ण और पिपलादि चूर्ण दे सकते हैं। पित्तज ग्रहणी चिकित्सा। पित्तज ग्रहणी में वमन अथवा विरेचन कराना चाहिए। दोष कोष्ठ के अधोभाग में स्थित हो तो वमन और दोष अधोभाग में स्थित हो तो विरेचन कराना चाहिए। और जांगल, मांस रस और मूंग यूस में अनार का रस मिलाकर देना चाहिए, उससे अग्नि की प्रदीप्ति होती है। शमन औषध चंदनाद घृत, नागराद चूर्ण, वचादि चूर्ण, किरातादि चूर्ण, भूनिम्बाद चूर्ण। कफज ग्रहणी चिकित्सा। वमन कराना चाहिए और कटु, अम्ल, लवण, क्षार द्रव्यों का प्रयोग करके अग्निदीपन करना चाहिए। समन औषधि भल्लातक क्षार, हरिद्रा क्षार, भूनिम्बादि क्षार, क्षार गुट्टिका, मध्वरिष्ठ, मध्वकाशव, दुर्लभादि क्षार। और त्रिदोषज ग्रहणी में पंचकर्म करना चाहिए। घृत, क्षार, आसव, अरिष्ट का प्रयोग करके अग्निदीपन। तक्र अग्नि को प्रदीप्त करता है, मल को बांधता है और पचने में हल्का होता है, इसलिए ग्रहणी रोग में परम हितकारी पथ्य है। तक्र अम्ल होने से उसे पित्त प्रकोप करना चाहिए, किंतु उसका विपाक मधुर होता है, अतः यह पित्त को नहीं प्रकोपित करता। तक्र अभिसंधि होता है, इसलिए उसे कफ वर्धक होना चाहिए, किंतु कषाय रस और रुक्ष गुण युक्त होने से कफ को दूर करने में भी हितकारी है। उस प्रकार कसाई रस तथा रुक्ष गुण होने से वात को बढ़ाना चाहिए, किंतु उष्ण वीर्य और अम्ल रस होने से वात का भी शमन करता है।